नमस्कार, मैं खड़ा हूँ भारत भवन में हो रहे एक कार्यक्रम महाभारत समागम महोत्सव में। महाभारत समागम महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव या कार्यक्रम नहीं है। महाभारत समागम महोत्सव एक अपने देश का और दुनिया का सबसे बड़ा गाथा महाभारत से अपने देश में चल रहे चीज़ों को, अपना हालिया स्थिति को कनेक्ट करने का एक ज़रिया है। इसमें मैं लोगों से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि महाभारत को आज के समय में कैसे रिलेट कर पाते हैं और वो क्या सोचते हैं आज के समय को लेकर के। मेरा नाम पल्लवी बेंद्रे है। मैं कथक डांसर हूँ, मैं इंदौर से हूँ और इस इवेंट में राज बेंद्रे जिन्होंने ये प्रदर्शनी यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की लगाई है, मैं उनकी वाइफ हूँ और हमने यहाँ पे फिल्मों का भी आयोजन किया जिनको हमने मोस्टली बच्चों के लिए जो फिल्म सिटी के जो बच्चे हैं या फिल्म सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसको हमने 5 दिनों तक दिखाया। आज उसका समापन था। हमने उसके बाद सर्टिफिकेट भी उन लोगों को दिया जिन्होंने 5 दिनों तक कंटिन्यू फिल्में देखी। और यहाँ आप अलग अलग तरह की प्रदर्शनी देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं शंखों और पताकाओं की प्रदर्शनी, जो महाभारत काल में जब युद्ध के लिए जब सब जाते थे वीर, तो उन सारे वीरों के रथों पर जो वीर ध्वज लगा होता था उन सब की प्रदर्शनी है। और शंख, आपको वो सारे शंख यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ 3 मंच आपको दिख रहे हैं बाहर, पूर्व रंग, अंतरंग और बहिरंग। यहाँ तीनों मंचों पर अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नृत्य नाटिकाएं हैं, नाटक है, जो कि सभी कुछ महाभारत से जुड़े हुए हैं। महाभारत के थीम पे ये सारा कार्यक्रम रखने का मतलब महाभारत को समाज से जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, चूंकि ना महाभारत को लोग सिर्फ एक युद्ध की तरह देखते हैं। वो एक युद्ध नहीं है, पूरा का पूरा ज्ञान है। हर एक कैरेक्टर कुछ न कुछ कहता है, हर एक कहानी कुछ न कुछ कहती है, हर एक अंक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसमें जो सीखने लायक बातें हैं उनको लोग देख सकें। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि महाभारत के जरिए यहाँ जो ये आयोजन हुआ है, उस आयोजन के जरिए हम लोगों तक बहुत ज़्यादा ज्ञान पहुँचा सके जो अभी तक लुप्त है, जो लोगों को नहीं पता है। महाभारत के थीम पे सारा कार्यक्रम था। जी, महाभारत आज के समय में क्यों इतना रेलिवेंट है? क्योंकि कहीं न कहीं जो महाभारत में चीज़ें दिखाई गई हैं, जब जो बताई गई हैं, जो लिखित में आई हैं अपने पास, वो कहीं न कहीं आज के जनरेशन में वो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जैसे उसमें भाइयों के बीच में जो बताया गया है कि कैसे भाइयों-भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है, वो कहीं न कहीं कलयुग में भी हो ही रही हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी रिलेवेंट है और ये कहीं न कहीं जो महाभारत है, एक तरीके से इसको आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके से भविष्यवाणी की गई है कि ये आगे चल के होगा। ऐसा होगा और होगा ही। ये एक इस तरीके से उसको दर्पण की तरह उसको दिखाया गया है कि आप या तो आप महाभारत करें, या तो महाभारत हो गई या तो ये हो चुका है, इससे बचने का उपाय भी दिया गया है। आपको इससे क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है, बचने वाले तरफ में या महाभारत होगा वाले तरफ? महाभारत होगा वाली तरफ में जा रहा है, बचने की तरफ में तो मुझे नहीं लगता है कि वो जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में चीज़ें चल रही हैं और जैसे पॉलिटिक्स हैं और फिर लोगों का अभी आजकल जो ओपिनियन हो गया है, बहुत अलग-अलग तरीके के ओपिनियन सबके अपने-अपने हो गए हैं। तो उन्होंने महाभारत से एक तर्क रखना ज़रूर सीखा है। आजकल सब तर्क रखते हैं। सिर्फ सबको अपना context देते हैं। हाँ, सबको अपना तर्क रखना है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। जो कि और कहते भी हैं कि महाभारत में ऐसा बताया गया है कि अपना पक्ष रखो, अपना तर्क रखो। सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। क्रिएटिविटी के लिए। बाकी जब जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे सब अपने हाथ पीछे करके पीछे हो जाते हैं। महाभारत के थीम पे ये आयोजन है सारा चीज। आपको क्या लगता है कि महाभारत को जिंदा रखने के लिए ये जो आयोजन किया जा रहा है ये कितना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो जिंदा रखने जैसी कोई चीज़ नहीं है। महाभारत पहले से ही जिंदा और अमर है। हाँ, बात ये ज़रूर है कि उस पर इस तरह का आयोजन बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए वीर भारत न्यास को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए वो, और
जिस तरह से वो यहाँ उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कारण ये है कि महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, हम गीता के बारे में भी जानते हैं, हम कृष्ण के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कभी इस तरह से डिटेल में देखने का मौका नहीं मिला है। जैसे अगर आप अंदर जाएंगे तो जो प्रदर्शनियां लगी हुई हैं उसमें शंख रखे हुए हैं बहुत सारे अलग अलग, उनके बारे में बताया गया है। पताका प्रदर्शनी है, उसमें अलग अलग पताकाओं के बारे में बताया गया है। चित्रों की जो प्रदर्शनी है उसमें आप युद्ध में किस तरह के दृश्य रहे और उन पर क्या कहा गया उस बारे में लिखा गया है। तो जनरली होता है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने चरित्रों तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इस आयोजन से हम उसके अलावा भी उस तक पहुंच रहे हैं। और इसमें जिस तरह से संगीत का प्रवेश कराया गया है, जिस तरह से नाटक को लिया गया है और वो जो अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, उसमें हमें जरूर महाभारत को एक नए सिरे से समझने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप बोले कि गिने चुने कैरेक्टर को ही याद किया जाता है, आप एज अ व्यूअर जब आप टीवी पे देखते हो महाभारत या पढ़ते हो तो आप सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हो? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि शिवाजी सावंत की एक किताब है युगंधर, उसमें उन्होंने लिखा है कि कृष्ण को हमने भगवान बनाकर उन्हें अपने से दूर कर लिया। उन्हें अगर हम भगवान न मान के अपने मित्र मानते तो शायद हम उनको बेहतर समझते और बेहतर जान पाते। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं। मैं अगर आज की बात करूं जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि अर्जुन से मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें हर मीडियम से मिलती है और हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं ना, बल्कि बाकी सारे लोग ही, हम सब अर्जुन हैं और हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए जो कि गीता है। आप ये कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हो? जी, पहली बार आ रहे हैं। कैसा अनुभव है? अद्भुत। हाँ। ये महाभारत समागम महाभारत के थीम पे है, सारा चीज महाभारत से। आपको क्या लगता है आज का जो समाज है या आज के समाज में महाभारत किस तरह से लोगों से जुड़ा हुआ है? महाभारत हर तरीके से जुड़ा हुआ है। हर घर में आप देखा जाए तो कौरव पांडव सारी चीजें चल रही हैं, मन में भी चल रही। मन में भी जिस तरीके से महाभारत में द्वंद्व है, मन में भी उसी तरह से द्वंद्व है, अच्छाई का बुराई का, सत्य का असत्य का। तो आज के दौर में अगर महाभारत जैसा सिचुएशन हो और वैसा युद्ध होने का कोई संभावना हो तो वो किस चीज पे होगा? उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण देखिए, पहले भी मुख्य कारण सत्य और असत्य था और आज भी मुख्य कारण वही होगा, सत्यता और असत्यता। कोई भी चीज जो आपको लगता है कि अभी बहुत गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए हमारे देश में, हमारे समाज में? बहुत सी चीजें, करप्शन है और महिलाओं का जिस तरीके से कहते हैं सुरक्षा जी नहीं है। तो पहले भी यही हुआ था, महाभारत द्रौपदी के कारण हुई थी, उसकी सम्मान को लेके। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर महाभारत हो सकती है। आज के समय में क्या ऐसा सिचुएशन है कि कई मुद्दों पे युद्ध होने का संभावना है अगर वैसे लोग होते जैसा महाभारत के समय थे? तो देखिए, वो हर काल में युद्ध होता है और धर्म की अधर्म पे विजय होती है। तो ये चीज़ तो निश्चित है कि ये होगी ही। आज भी जो वैश्विक स्तर पे हो रहा है, कोई एक कंट्री डोमिनेट कर रही है या कोई एक प्रभुत्व किसी तरीके से दूसरों को दबा रहा है, तो वो चीज़ अनैतिक हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यदि वैश्विक स्तर पे देखें तो अमेरिका जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है सारी कंट्रीज़ को अपने हिसाब से काम करने में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें युद्ध की ओर ले जा रहा है, अलग दिशा में ले जा रहा है। तो युद्ध ज़रूर आज थोड़े से पैटर्न बदल गए हैं, जो कि आज फाइनेंशियल हो गया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कहीं ना कहीं उसी कगार पे जा रहे हैं। और फिर वही होगा, पूरा युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा, फिर से फिल्टर होंगी चीज़ें और फिर नई सभ्यता आएगी, नई चीज़ें होंगी। अभी हमारे देश में जो जेनजी हैं, यूथ हैं, तो वो लोग को महाभारत से क्या सीख लेना चाहिए? मतलब कि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने में रहते हैं, ज़्यादा मोबाइल्स पे यूज़ करते हैं या तो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, रियलिटी में इतने कनेक्टेड नहीं है। तो महाभारत मतलब अपनी हिस्ट्री बताता है और फिर कैसे परिवार में कैसे बात करते हैं। इवन दो थोड़ा परिवार में युद्ध ही था, बट फिर भी मतलब बताता है कि कैसे कनेक्ट रहना चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए। आज के यूथ को महाभारत से क्या सीख लेने की जरूरत है? महाभारत से बहुत सारी सीखें ली जा सकती है। एक नहीं है, लेकिन जैसे मेन जो एकदम ब्रॉडर ले लिया कि सही गलत, जैसे द्रौपदी का ही सीन ले लिया, अगर एक छोटा सा चंक ले लें। जैसे कल हमने एक नाटक देखा था, द्रौपदी चीरहरण का जो सीन था, उसमें युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। उसमें एक बात थी कि पुरुष को क्या अधिकार है कि स्त्री को दांव पे लगा, स्त्री उसकी संपत्ति नहीं होती।
ऐसे बहुत सारी सीखें हैं जो आप छोटे छोटे चंक्स उठा के उसमें हजारों चीजें ढूंढ निकालोगे, तो उसको जितना भी देखते जाओ उसमें हर बार एक नई सीख आप पकड़ोगे और जीवन में उतार लो तो वो बहुत ही बढ़िया है। युधिष्ठिर को क्या हक था कि किसी महिला को दांव पे लगाए, तो आज के समय में भी किसी मर्द को, किसी पुरुष को क्या इस तरह का हक होना चाहिए महिलाओं पे? युधिष्ठिर को या फिर किसी भी पुरुष को ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो किसी अपनी वाइफ हो, बहन हो या कोई और लड़की हो, वो किसी को भी किसी गलत चीज में उसको डाले। मतलब वो उसकी अपनी लाइफ है, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और वो सबसे बड़ी बात कि वो अधर्म था कि आप एक तो आप पहले जुआ, वो समझ लो कि आप जुआ खेल रहे हो, आप अपने संपत्ति को जिस पे भी आपका हक है आपको दाव लगा रहे हो, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी चीज को अथॉरिटी नहीं हो सकती। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हर धर्म में कहीं ना कहीं औरतों को सप्रेस किया गया है और औरतों को वो मुकाम या वो हैसियत नहीं दिया गया जो मर्दों को दिया गया है? जी बिल्कुल, वो अभी भी है। जैसे अगर हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें, जैसे मुस्लिम्स होते हैं, तो उनको अभी भी बोला जाता है कि आप बुर्का पहनो। मतलब ठीक है, अगर बाय चॉइस वो पहन रही है तो उनकी मर्जी है कि हाँ ठीक है वो पूरा, बट उनको अगर उस चीज पर कि नहीं तुम बुर्का पहनो। अभी राजस्थान में भी ऐसे हो कि लड़कियों को फोन चलाने पे कि फोन नहीं दिया जाएगा, तो ये अभी भी हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ वो पहले की बात नहीं, पुराने जमाने की, अभी भी ऐसा हो रहा है। और सिर्फ एक पार्ट में नहीं, पूरे कंट्री में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है अभी भी कुछ भी। महाभारत के समय चीरहरण हुआ था, आपको लगता है कि आज के समय में भी चीरहरण किसी न किसी हिसाब से हो रहा है लेकिन उस पे काबू नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल। और महाभारत उस समय हुआ था लेकिन अभी कुछ नहीं हो पा रहा? बिल्कुल नहीं। अभी जैसे बहुत सारे, अभी भी ऐसा है कि हर 1 मिनट रेप होता है, तो उस टाइम पे तो बस चीरहरण हुआ था, उसके लिए महाभारत हो गई थी। और अभी भी देखोगे तो लोग बस कुछ नहीं, कैंडल मार्च करते हैं, 2-3 दिन का हंगामा होता है, फिर वो केस पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे महाभारत हो जाता है। हाँ, बस वही नाम ही कि थोड़ा बहुत हो गया, चल गया तो चल गया, बाकी जस्टिस तो मिलता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारी केसेस है जिसपे बात नहीं होती, और कुछ तो केस आते ही नहीं है क्योंकि फैमिली में ही कल्प्रिट्स होते हैं कि वो आते नहीं है। तो बिल्कुल सिर्फ वही चीज नहीं, आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप अपने मनपसंद कोई जॉब नहीं कर सकते। सिर्फ ये लड़कियों का नहीं, ये तो लड़कों पे भी होता है कि आप जो करना चाहते हो नहीं मिलता, बट लड़कियों को टाइम को भी लेके खतरा होगा क्योंकि लड़कियों के साथ कुछ गलत होगा, इस चक्कर में जो गलत करेंगे उनको नहीं रोका जाता है, महिलाओं को। वही कि टाइम को लेके, जैसे अभी भी मैं यहाँ पढ़ाई के लिए बाहर रहती हूँ, तो मेरे को भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि टाइम इतने बजे तक तुम आ जाओ, कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की बहुत है, कि मेरे को सेफ्टी का बहुत पड़ा हुआ है कि तुम सेफ रहो। तो ये कहाँ की बात हुई भाई कि आप मेरी सेफ्टी के लिए मुझे पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, कि आप लड़कों को बताने के बजाय कि आप अगर एक भाई हो एक बहन हो, हाँ, तो बहन पे रेस्ट्रिक्शन लगता है, हाँ। और वही भाई है वैसे ही, मतलब हमारे ही आपके भाई नहीं, लेकिन वो जो लड़के होते हैं जो गलत करते हो, किसी ना किसी का तो भाई है, हाँ। तो उन पे अगर रोक लगाया जाए तो एक ओवरऑल कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, पर वही तो नहीं समझते ना पेरेंट्स। और ठीक है, मतलब मेरे घर पर तो फिर भी है कि हाँ हम टाइम का जो है तो वो मेरे भाई को भी और मुझे भी है कि हाँ इतने बजे तक आ जाना है, बट अभी भी वो नहीं समझते। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझते कि हाँ लड़का है तो चला जाएगा, बट तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, तुम घर में रहो, इतने बजे तक तुम आ जाओ घर पे। आप क्या सोचते हैं महिला शोषण पे? महिला शोषण पे यार सोचने वाली क्या बात है, वो एक चीज है जो बहुत शुरुआत से, मतलब दुनिया सभ्यता की शुरुआत से चली आ रही है, तब भले ही ज्यादा थी, अभी भी वो खत्म नहीं हो पा रही है। अभी हम उसको खत्म करने पे ही लगे। हरियाणा में जाएंगे, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत होता है। मतलब गलत होने की तो बात छोड़ो, एक नॉर्मल सी चीज ले लेते हैं, शादी में हम लड़कियों से तो ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर वो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है तो एक उम्र के बाद उसकी शादी हो जाएगी, चाहे ना चाहे। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट कैसे ही हो पाएगी, तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। जबकि जाहिल मर्द हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा वो अपनी मर्जी से करेगा, उसको ना शादी के बाद अपना घर छोड़ना है। लड़कियों से हमेशा आज भी एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अपना घर छोड़ के लड़की ही आएगी, हमेशा। हाँ, ये चीज इतना रिजिड है कि अगर आप चेंज करना चाहो ना तो बोलेंगे फेक फेमिनिज्म। अब इसमें भी चाहिए भाई, ये तो परंपरा है, लड़की तो छोड़ के आएगी नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लड़कों को कैसे बोल सकते हो छोड़ के, ये तो फेक फेमिनिज्म हुआ। और ऐसा कि
पेरेंट्स भी और जो भी माँ बाप है इसमें भी सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम एडजस्ट करो ना, ये तो चल रहा है शुरू से, तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रही हो, तुम रहो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फेक फेमिनिज्म से एक सवाल आया मन में। हाल ही में जो केरला में दीपक के साथ घटना घटी, एक बस में एक महिला, उनके ऊपर गलत या सही वो तो कोर्ट का डिसीजन होगा, उस पे छेड़छाड़ का आरोप लगाती है उस ये और वीडियो बना रही होती है और वो वीडियो वायरल कर देती है। तो वो जो आदमी था दीपक, वो कुछ 40-41 साल के होंगे, वो सुसाइड कर लेते हैं। लोगों के मतलब डिफेम इतना हो जाता है ना एक इंसान कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस आदमी का वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो इसको, इस फेक फेमिनिज्म को क्या कहें? अब कुछ कुछ लड़कियां होती हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे भी वो किसी चीज को मतलब वो एक आड़ा बना लेती है कि हाँ ठीक है, वो अगर वो गलत भी चीज कर रही है तो फेमिनिस्ट वर्ड जोड़ करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, तो ये गलत बात है भाई। ऐसा फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम उनको दबाना चाह रहे हैं या फिर कि हमको एकदम कि उनसे हेट है या फिर हम उनको फंसाना चाह रहे हैं, बट लोग ऐसा करते हैं कि उसको फंसाने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, जबकि ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि लोगों को इक्वल अधिकार मिले और उनको सप्रेस ना किया जाए। आपको भी लगता है कि महाभारत में एक तरफ से सब सही, कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से सही हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से गलत हो? वही तो पूरा सार है महाभारत का, कि कोई साइड सही नहीं था, कोई साइड गलत नहीं था। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको क्या समझना है कि आप किस तरफ खुद को डिसाइड करते हो रहने के लिए। अभी एट दिस टाइम जैसे हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो चीज़ लॉस होती जा रही है कि जो इंडिया एक यूनाइटेड था अमंग्स द डाइवर्सिटी, वो अब धीरे धीरे अलग करता जा रहा है। दैट ऑल गोज बैक टू डिविजन। जिस तरीके से डिवाइड करके छोड़ा गया था, आपने जो ये पॉइंट बोला है कि आजकल के समय में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसी चीजें खत्म होती जा रही है, ये आप बोल भी पा रहे हो, लेकिन कई लोगों को ये बोलना भी अब गलत लगता है कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज जस्ट अ टबू। आई थिंक जिस दिन लोगों ने ये मानना चालू कर दिया कि ये चीज़ एक टबू है, उस दिन जो इंडिया का बेस था वो घुलता जाएगा। जब हम जो पहले थे कि 2 कंट्रीज और 550 प्रिंसली स्टेट, हम उस पर वापस आते जाएंगे। तो आई थिंक इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग, मैं मुसलमान हूँ, जी ओके, फिर भी मैं महाभारत पर रिसर्च करके आया हूँ, जी फिर भी मैं महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हूँ, फिर भी मैं महाभारत से जैसी चीज़ों को समर्थन देता हूँ, ऐसे कल्चर को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पला बड़ा इसी कल्चर में हूँ। ऑल्दो आई डोंट बिलोंग टू द कम्युनिटी, तो ये चीज़ खूबसूरती, आई थिंक। आप तो मेरे पॉइंट को एकदम अच्छे से और समझा पा रहे हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है यूथ को महाभारत से क्या सीखना चाहिए? यू कैन टेक योर टाइम। ओके, तो महाभारत एक धर्म युद्ध है, ठीक है। महाभारत एक न्याय धर्म की लड़ाई थी। आज के समय में आप यूथ हो, क्या लगता है कि कौन ऐसा चीज गलत हो रहा है जो उस समय हुआ होता तो महाभारत हो सकता? देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस ब्रो, यू हैव टू रेज योर वॉइस। ओके, तो आजकल के समय में क्या ऐसा गलत हो रहा है जो एज ए यूथ आपको कंसर्न लगता है? Females all around, everywhere in the society, even their homes, jobs, schools, everywhere they feel unsafe. They feel that they should have their safety secured, and they should feel that कि हाँ मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कोई कुछ नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो वैसा। आप यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए थे मेनली? जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अटेंड कर पाए जितना टाइम तो मिलता है। आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो आर्ट एंड कल्चर्स में? बिल्कुल, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज तो बहुत बढ़िया अनुभव है। मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, जिस दिन से मतलब 16 तारीख से जब से इसकी शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे यूनिक चीज ये है कि ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंडिया के प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं। ओके, जैसे आप फ्लैग पीछे देख ही रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज अपने अपने महाभारत की थीम के ऊपर जो उन लोगों ने बनाए हैं, थिएटर शो बनाए हैं, मूवीज बनाए हैं, वो सब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे महाभारत हम लोगों ने देख रखी है, लेकिन विदेशों में जो महाभारत बनी है उसको देख के एक अलग नजरिए देखने को मिलता है। तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ऐसे बिल्कुल। एज अ यूथ महाभारत से आप क्या सीखते हो? महाभारत से तो वैसे सभी को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सीखने लायक है कि कभी भी गलत के साथ नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे साथ भी गलत होगा। और जो सच है, अगर भले से पूरी सभा में
आप एक सच हैं, लेकिन आपको आवाज़ उठाना चाहिए उस पूरे सच में, वरना अंत में आपका भी सर्वनाश होना ही है। आज के समय में वो कौन ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से तब महाभारत हो सकता था? जैसे उस समय पे भी नारी को लेके ही महाभारत हुआ था, और आज भी समाज में ऐसा ही है कि जब नारियों पे टिप्पणी होती है, नारियों को गलत वो दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, तो वो महाभारत का कारण तो बनेगा ही बनेगा। महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना मेन मोटो बनता है महाभारत का। अभी महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा कैसा है हमारे कंटेम्प्रेरी समय में? देखा जाए तो अभी भी महिलाओं का सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। आज भी दिन ढलने के बाद जब लड़कियां निकलती हैं तो माता पिता के मन में डर बना रहता है। लड़कियां भी अंदर से कांपती हैं, डरती हैं कि समाज में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, माहौल सही नहीं है, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। आज भी ऐसा है, और अब तो खास करके हमारे नेता लोग भी ऐसे ऐसे महिलाओं पर बयान दे रहे हैं कि जिससे महिला के मन में और भी ज़्यादा डर बना हुआ है। महाभारत के किस कैरेक्टर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो? भगवान श्री कृष्ण इकलौता कैरेक्टर हैं जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, चाहे उनको छल का सहारा लेने पड़े, चाहे किसी भी तरह का, लेकिन वो धर्म को साथ लेकर चले हमेशा से। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भले एक कर्ण को लोग हीरो मानते हैं, लेकिन जब एक नारी का अपमान हो रहा है, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उस अपमान को रोक भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, अपने मित्रवत संबंध से बंधे हुए हैं और उस महिला के सम्मान को नहीं बचा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी शक्ति का, ऐसी ताकत का कोई भी काम है। और चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन जहाँ भी महिला का अपमान होगा वहाँ पर महाभारत होगी और श्री कृष्ण उसका विनाश जरूर करवाते हैं। पहला दिन है आपका यहाँ? नो, मैंने ये 5 दिन ये जो भी इवेंट है ये मैंने अटेंड किया है यहाँ पे। तो आप इस कार्यक्रम से इतना क्यों कनेक्ट कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल्स भोपाल में होती रहती है, और मैं पर्सनली कल्चरल इवेंट इस तरह की होती है तो मैं एंजॉय करता हूँ इसको आना, इसको देखना। नई फिल्म्स होती हैं, हर बार कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है। इस बार क्या डिफरेंट? इस बार का जो थीम था इनका, ये पूरे महाभारत पे बेस्ड था, और ये दर्शाता है कि किस तरह से युद्ध होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, और इससे लोगों को क्या समझना चाहिए। बेसिकली ये थीम थी, और लोगों को यहाँ पे नाटक के माध्यम से, लोगों को यहाँ पे छोटी मोटी जो डांस, कल्चरल डांस है उसके माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से लोगों को समझाया गया है। और इस तरह के इवेंट भारत भवन में होते रहते हैं एंड पीपल एंजॉय इट। सो डू आई। डिड यू एंजॉय? या आई डिड एंजॉय इट। आप किस तरह से अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस कार्यक्रम में? मेरा नाम राजेंद्र मेवाड़ा है। देखिए, मैं यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप आया था यूनिवर्सिटी से, हम लोग आए थे यहाँ पे। हमने पूरा यहाँ पे देखा, प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पूरा एकदम दिखाया गया है। और ख़ास बात ये कि हम महाभारत को देखते हैं कि ये भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास का एक महान महाकाव्य है महाभारत, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। खास बात ये, और हम देखते हैं कि इसमें 1 लाख श्लोक है, और महर्षि वेदव्यास ने इसको लिखा है ना, अपन लगभग लेटर वैदिक पीरियड में। तो हम ये चीज़ को जान पा रहे हैं, हम इससे कई चीज़ें सीखते भी। हम देखते हैं कि जैसे महाभारत में हम देखते हैं ना कि कर्म करते रहो, कर्म हमेशा, मतलब फल की चिंता मत करो, तो कर्म का हमेशा फल मिलता है। तो महाभारत सिर्फ एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, नीति, राजनीति सबका एक गहन चिंतन है। अभी महाभारत क्यों जरूरी है हमारे समाज में? आज के समय में महाभारत इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि महाभारत के अंदर आपको हर वो पहलू, हर वो चीज़ें सीखने को, समझने को, सारी चीज़ें मिलेंगी जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले देखें, उसके अंदर, महाभारत के अंदर, जब कृष्ण भगवान शुरुआत में जब बच्चे होते हैं तो उनके जन्म लीला से लेकर के और आखिरी तक उनका पूरा जीवन काल संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है। आज छोटा मोटा संघर्ष आता है अपने जीवन में, आदमी जो है भाग खड़ा होता है। क्यों महाभारत का मैसेज यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो अभी हमारी इतनी छोटी एज है, अभी से लोग इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं और सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान जैसे पापा बोले, उनके जीवन में इतना संघर्ष था, तब भी उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ सारा जीवन निकाल दिया। कभी भी ये नहीं, किसी कोई शिकायत नहीं करी। और मतलब मेन ये है कि हमको हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अगर मतलब गिफ्ट नहीं दिलाया, आईफोन नहीं दिलाया तो मर रहे हैं लोग, ये सही नहीं है ना। तो है। और दूसरी चीज़ कि जो हमारा कर्म है वो हमारे पास लौट के आता ही आता है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमारे पास वापस से वही कर्म लौट के आएंगे और हमको पुण्य।
वॉज वेरी प्लीज टू कम हियर कि एक तो संस्कृति देखने को मिली, हमारी पुरानी मतलब महाभारत का ये जो इन्होंने एक्ट किया, तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ी अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इतना हाईटेक जमाना आ गया है कि बस फोन में लगे हैं हम लोग और बस सोचते हैं कि बस मीडिया पे विचारों का अपने आप में महत्व होता है, लेकिन कर्म भी जरूरी है। महाभारत हमको सिखाती है कि हमें कर्म करना चाहिए। मीडिया से जैसे आज अभी हमारे दोनों बच्चे साथ में हैं, हम लोग जस्ट बाहर से क्रॉस कर रहे थे, तो मैं बोला कि बेटा 2 मिनट दिखा देते हैं या अपन चलते हैं 2 मिनट, तो बोले अच्छा बस 2 मिनट। फिर यहाँ आने के बाद कैसे ही आधा पौन घंटा हमारा इस एक्ट को देखने में और इन सब चीजों को देखने में निकल कल्चर गया। कितना फैसिनेटिंग है, अब लोगों को नहीं पता है। संस्कृत ऐसी थी कि हमको आधी समझ आ रही थी, आधी समझ नहीं आ रही थी। हम सीन देख के आइडिया लगा रहे थे, अच्छा ये कर्ण है, और अच्छा ये इतना उनके बढ़िया गुरु है। एक्ट था कि वो सारी चीजें मतलब अपने आप विजुअलाइज हो जा रही थी कि हाँ ये सारी चीजें। उनके इमोशंस इतने रिलेट कर मतलब इतने अच्छे थे कि वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बट इमोशंस इतने दिख रहे, मतलब इतना परफेक्ट एक्ट था कि मजा आ रहा था बिना लैंग्वेज समझे थे। तो जैसा कि आपने सुना और देखा, कितना अद्भुत कार्यक्रम था। और इस तरह से हर राज्य में हर सरकार को ये कार्यक्रम कराना चाहिए और अपना अद्भुत जो भी संस्कृति है, जो इतिहास है, वो लोगों को इससे अवगत कराना चाहिए, ताकि लोगों को सीख मिले, हमारे नए जनरेशन को समझ में आए कि हमारा इतिहास कितना अद्भुत था। और हर सरकार को इस चीज़ पे किसी न किसी बहाने, जैसे कि ये कार्यक्रम के बहाने, तो इसको अपने इतिहास को, जैसे कि स्कूल के कार्यक्रम हो जाए, छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और बच्चों को, नौजवानों को, सबको इस चीज़ से अवगत कराने का जिम्मेवारी सरकार का है।